भारत जल्द ही इतिहास रचने वाला है। पिछली बार असफल हुए चंद्रयान 2 से सीख लेकर भारत ने बनाया है पहले से भी ज्यादा बेहतरीन स्पेसक्राफ्ट, जो चंद्रयान 3 मिशन के तहत चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर 2:35 में चंद्रयान 3 चंद्रमा के लिए रवाना हो गया है। और इस बार का चंद्रयान मिशन पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए तैयार है कि भारत स्पेस रिसर्च के फील्ड में भी पूरी दुनिया से आगे है। और आज हम आपको चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग, चंद्रयान की सतह पर लैंडिंग, बजट, लॉन्चिंग रूट और स्पेसक्राफ्ट में किए गए बदलाव से लेकर इसके मुख्य मिशन की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप भी इसरो के इस खास मिशन का हिस्सा बन सके। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज तक सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना, इस 3 देशों को ही चांद पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतारने में सफलता मिली है। और चंद्रयान 3 मिशन सफल होते ही भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा इसने चांद पर जीत हासिल की। दोस्तों, चंद्रयान 2 की नाकामयाबी से निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलने पर अंतरिक्ष में जाना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। और जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका अपने सारे चांद मिशन में से कुल 26 बार फेल हुआ है, जबकि रशिया कुल मिलाकर 14 बार फेल हो चुका है। लेकिन भारत ने अपनी पिछली असफलता से इन्हीं बारीकी से सीख ली कि इस बार चंद्रयान 3 का सफल होना तय माना जा रहा है। इस विषय पर बात करते हुए इसरो के मौजूद चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 2 मिशन में हम भले ही असफल हुए थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम इससे सीख लेकर आगे बढ़े। आगे उन्होंने कहा कि असफलता मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कोशिश करना ही बंद कर दें। चंद्रयान 3 मिशन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस बार हम इतिहास रच देंगे। दोस्तों, 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 को उसी रास्ते से चांद पर भेजा जाएगा जो चंद्रयान 2 का था। साथ ही इसे चांद के साउथ पोल में ही उतारा जाएगा। हालांकि दोस्तों, चंद्रयान 3 में काफी बदलाव किए गए हैं, जैसे कि इस बार स्पेसक्राफ्ट में कोई ऑर्बिटर नहीं है। इस वक्त हम एक प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चांद के ऑर्बिट तक ले जाएगा, जहां चंद्रयान 2 के उस ऑर्बिटर से कनेक्ट किया जाएगा जो पिछले 4 साल से चांद के चक्कर काट रहा है। इसरो के इस मूल मिशन की मुख्य 3 लक्ष्य है। सबसे पहला, चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद पर एक सॉफ्ट लैंडिंग कराना, दूसरा इसके रोवर को चांद के सतह पर चलाना, और तीसरा चांद पर कुछ जरूरी साइंटिफिक रिसर्च करना। आइए अब एक एक करके इन तीनों के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैंडिंग की। तो किसी भी स्पेसक्राफ्ट की 2 तरह से लैंडिंग होती है, हार्ड और सॉफ्ट। दोस्तों, हार्ड लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में मौजूद प्लैनेट और सैटेलाइट पर तेजी से लैंडिंग करता है। इससे सतह से टकराकर उसके क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ड लैंडिंग के दौरान ज्यादातर मामलों में स्पेसक्राफ्ट से हमारा संपर्क टूट जाता है या फिर वो एक जगह पर पड़े रहता है। और यही दिक्कत चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के साथ भी हुई थी। अब कोई भी स्पेस एजेंसी अपने स्पेसक्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग नहीं करवाना चाहता, लेकिन कई बार तकनीकी दिक्कतों की वजह से ऐसी लैंडिंग हो जाती है और ज्यादातर मामलों में मिशन फेल हो जाता है। दूसरी तरफ सॉफ्ट लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट प्लैनेट या सैटेलाइट पर धीरे धीरे उतरता है, इससे उसके डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को भी इस बार सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है, जिससे इसके पार्ट्स डैमेज नहीं होंगे और ये अपना मिशन पूरा करके फिर से उड़ान भरकर ऑर्बिटर से आकर जुड़ जाएगा। दूसरा टारगेट यानी कि रोवर को चांद की सतह पर चलाने की बात करें तो इसके रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। इसे लैंडिंग के बाद चांद की सतह पर उतार दिया जाएगा। इस रोवर में काफी सारे नेविगेशन कैमरा, एनर्जी के लिए सोलर पैनल और कम्युनिकेशन के लिए यह एंटीना लगाए गए हैं और इसका वजन करीब 27 किलो है। यह चांद की सतह से डेटा कलेक्ट करके लैंडर को भेजेगा और लैंडर इस डेटा को ऑर्बिटर को भेजेगा, जहां से डेटा इसरो के ग्राउंड रिसर्च सेंटर पर पहुंचेगा। अब इस मिशन के तीसरे टारगेट यानी कि रिसर्च की बात करें तो चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा, जहां आज तक कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं गया है। यहाँ रोवर और लैंडर मिलकर चांद के टेम्परेचर की जांच करेंगे, चांद पर आने वाले अर्थक्वेक्स की जांच करेंगे, साथ ही ये चांद के वातावरण में गैस और प्लाज्मा की भी जांच करेंगे। इसके अलावा कई सीक्रेट साइंटिफिक रिसर्चेस भी किए जाएंगे। कुल मिलाकर इस मिशन से इसरो चांद की वो डेटा कलेक्ट करेगा जो चांद पर मानव बस्ती बसाने की कोशिश को एक और कदम आगे ले जाए। दोस्तों, चंद्रयान 3 का लैंडर एक लूनर डेटा रहेगा, जो कि धरती पर 14 दिन के बराबर होता है, जिसके बाद ये फिर से उड़ान भरकर ऑर्बिटर के पास आ जाएगा। इस मिशन का बजट 6 से 15 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। पहली बार सुनने में ये बजट आपको ज्यादा लग सकता है, लेकिन बता दें कि ये बजट दिन रिलीज हुए फिल्म आदिपुरुष के 700 करोड़ के बजट से भी कम है। और इतने कम बजट पर चांद पर जाना और इतने बड़े मिशन को अंजाम देना वाकई में काबिल तारीफ होगा। बता दें कि चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का कुल वजन 3900 kg है, जिसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल 2148 kg और लैंडर मॉड्यूल 1752 kg है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं चंद्रयान 3 धरती से लेकर चांद का सफर कैसे पूरा करेगा। तो चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट से जोड़कर इसरो ने अपने LV-3 लॉन्च व्हीकल से जोड़ दिया और यह मिशन LV-3 के इग्निशन से शुरू हो गया। फिर ऊपर पहुंचने पर इसके दोनों तरफ लगे S-200 रॉकेट अलग अलग हो गए और आगे चलकर पेलोड को कवर करने वाले को भी अलग कर दिया जाएगा। रॉकेट का दूसरा चरण भी अंतरिक्ष में आगे पहुंचकर मैन स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा। इसके बाद तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन को चालू कर दिया जाएगा, जो चंद्रयान 3 को चांद तक ले जाएगा। फिर यह स्पेसक्राफ्ट धरती के कई चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से दूर होता चला जाएगा
और एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चांद को अप्रोच करेगा और कुछ देर बाद ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर होकर चंद्रमा के ऑर्बिट में आ जाएगा। चांद के ऑर्बिटल में पहुंचते ही लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करके चांद की सतह की ओर भेज दिया जाएगा और सतह के नजदीक पहुंचते ही इसका थ्रस्टर ऑन कर दिया जाएगा ताकि इसकी रफ्तार को कम कर दिया जा सके और ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। ये लैंडिंग 23 से 24 अगस्त के दिन करवाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।